अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये देखो सुबह का टाइम था, सूखी सब्जी मैंने बनाई थी मूंग दाल की, और ये था बॉयल एग और प्लेन रोटी मैंने बनाया था, और सैलेड में मैंने काकड़ी और नींबू रख के दिया था। और टाइम तो बहुत कम होता है सुबह के टाइम पे, सब लेडीज़ जानती होंगी जो टिफ़िन वगैरह बनाती हैं, टाइम इतना कम होता है और फटाफट इसमें रेडी करना होता है। और मैंने इनकी तैयारी भी करके रख दी थी और इनका टाइम हो चुका था निकलने का। फटाफट मैंने ये तैयार किया और रेडी कर दिया सारा सामान इनका। ये देखो ये इनकी टिफ़िन रेडी हो चुकी थी और ये बज रहे थे 11 बजने के बाद ये देखो मेरे किचन का हाल इतना बुरा था खाना बनाने के बाद। नाश्ता हाँ, फिर थोड़ा आराम करने के बाद मैं किचन में आई और किचन को अपने नीट और क्लीन किया, क्योंकि मेरा टेंशन इसी में लगा रहता है कि फटाफट साफ़ करूं। और साफ़ करने के बाद मैं शावर लेने चली गई। शावर करने के बाद शावर ले ही रही थी कि मेरा बच्चा इतना रो रहा था कि कुछ पूछने को नहीं। फिर मैं अपने बाल को थोड़ा ड्राई किया और इसको गोदी में लेकर खिलाने लगी, और खिलाते खिलाते इसको थोड़ा बहलाने लगी, और इसको खूब मज़ा आ रहा था, खूब मस्ती कर रहा था। लेकिन ये अपने भाई बहनों के साथ नहीं खेल रहा था, बस उसे मेरे साथ खेलना था। फिर मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, फिर इसको मैंने खिलाकर थोड़ा बहलाकर इसको फिर मैं खाना शुरू कर दी, खाना खाने लगी। और ये मेरा रात का बचा हुआ खाना था, जो हड्डी गुड्डी का सालन था, मैं इसी को एंजॉय करती थी, मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने अपने बच्चों को लेकर बैठ गई अरबी पढ़ाने। अरबी पढ़ने भी नहीं दे रहा था ये, अभी अरबी भी नहीं पढ़ने दे रहा था, क्योंकि ये जब तक सोता नहीं है ये पढ़ने भी नहीं देता है, ना कुछ काम करने देता है। मतलब ये सोएगा नहीं तो जब तक कुछ काम नहीं हो पाता है मेरे घर का। फिर इसको मैं संभाली और इसको संभाल रही थी, फिर इन लोगों को अरबी पढ़ाने। तो मैं परेशान हो जाती हूँ अकेली, सही में अकेली औरत है ना, जब घर में अकेली होती है ना तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक छोटे बच्चे को लेकर सारे घर को काम करना, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, ये भी पढ़ने लगता है, उंगली रखता है माशाल्लाह, और बहुत प्यारी से हाथों से दुआ भी मांगता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं थोड़ी देर 1 घंटा आराम करने के लिए सो गई थी। फिर उठने के बाद मैंने चाय और समोसे एक लिए, थोड़ा मुझे भूख लग रही थी। फिर ये मेरी बेटी भी स्नैक लेने लगी। फिर ये देखो फिर ये लोग ट्यूशन का टाइम हो गया था, ये लोग जा रहे थे ट्यूशन, और ये लोग अल्लाह हाफिज़ और सलाम कर रहे थे। मैंने बाय बाय किया, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं यहाँ पर स्टैंड पे कपड़े जो धुले हुए थे सब डालने लगी, और ये देखो ये मेरा नवाब सो चुका था, और फिर मेरे को इसी चीज़ की तलाश थी कि वो जल्दी से सोए और मैं फटाफट अपने काम को ख़त्म करूँ। यहाँ मैं दाल चढ़ा चुकी थी, क्योंकि शाम का वक्त इनके डैडी कभी भी आ जाते हैं, कभी जल्दी कभी लेट। और यहाँ पे दूध भी मैं बॉयल करने के लिए रख दी थी और दाल चढ़ा दी थी। फिर मैं आके इसको देख रही हूँ कि ये सो रहा है कि नहीं। ये सो रहा था। फिर मैं फटाफट घर की क्लीनिंग करने लगी, साफ़ सफाई करने लगी, और फटाफट मैंने सारे काम को अंजाम दिया। बोलते हैं ना एक रोबोट के जैसा मेरे को फिर दौड़ दौड़ के काम करना पड़ता है कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। ये देखो मैंने सारे कपड़े स्टैंड पे लगा दिया, और स्टैंड तो कभी मेरा खाली आपको मिलेगा ही नहीं, हमेशा कपड़ा धुलता है, इतना कपड़े में बरकत होती है कि कुछ पूछने को नहीं। पूरा आगे पीछे पूरा मेरा स्टैंड भर चुका था कपड़ों से। फटाफट मैंने ये किया, और फिर थोड़ी देर में मेरा बच्चा उठ चुका था, और बेल की आवाज़ सुनते ही अपने डैडी के पास भागा। ये देखो उनको भूख करने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन से नहीं आए थे, इनके डैडी आज बहुत जल्दी आ चुके थे, और ये देखो भूख करने के लिए पहुंच चुका था। ये देखो डैडी का लाड़ प्यार इनको मिल रहा था, खूब मस्ती करता है अपने डैडी के साथ। इनके डैडी आ गए तो फिर ये किसी के बस नहीं। फिर मैंने ईशा की नमाज अदा की और यहाँ पेरू एंजॉय करने लगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैंने मार्केट भी गया था सब्जी उब्जी लेने के लिए, लेकिन मैंने वो सब शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा नवाब भी गया था, इसके लिए मैंने मोबाइल नहीं लेके गया, नहीं शूट की कुछ भी वहाँ पर। और यहाँ मेरे बेटी भी मेरे साथ बैठ गई इंजॉय करने के लिए। और हाँ, आज मेरे बेटे को भी बहुत मार पड़ी है, मैंने अपने बड़े बेटे को बहुत मारा है आज, क्योंकि ये थोड़ा बदतमीज़ हो गया है, थोड़ा नालायक हो गया, बात सुनता नहीं है। और ये गुस्सा होकर यहाँ बैठा था, मैं इससे बार बार बात कर रही थी, मेरे से बात करे, लेकिन नहीं, ये मेरे को इग्नोर कर रहा था। मैं इससे थोड़ा खफा था, नाराज़ था। लेकिन बच्चों को टाइम पर ही उस चीज़ की हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर किसी की नहीं सुनेंगे। इनको हमको तालीम देना पड़ता है, जब ये सुनते नहीं है तो थोड़ा कड़क होना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। फिर मैं इसे बार बार छेड़ रही थी और ये मुझे देख रहा था, और ये देखो इसका फेस देखो, ये बहुत रोया था, बहुत रोया था। मैं जल्दी मारती नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बदतमीज़ी करने लगा था। और हम लोगों का खाना वाना हो चुका था। मैंने दाल चावल और टमाटर की आज सादी खाना एकदम सादा सिंपल खाना मैं बनाई थी। टमाटर की चटनी, दाल चावल, दाल फ्राई बनाई थी, और यहाँ पे मैंने अपने पेरू को एंजॉय कर रही थी। सर्दी तो मुझे भी थी, बट मैं बोली कब तक ये सर्दी मेरी जाने वाली नहीं है। मैं बैठकर एंजॉय करने लगी।
पेरू, इसमें साथ मेरी बेटी भी शामिल हो गई। इसको भी खैर सर्दी थी, मैं बोले 1 से 2 पीस लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। फिर मैं इसको खाने लगी। मुझे पेरू तो इतना खास पसंद नहीं है, बट पसंद है, लेकिन इसकी बीज मुझे ना बहुत तंग करती है, बहुत इरिटेट करती है। और मैं अपने बेटे को यहाँ पे छेड़ती हूँ, ले खाओ लो खाओ, जो कि वो मेरे को मालूम है वो खाता नहीं है, फ्रूट बहुत कम खाता है। और मैं उसको ऐसे ऐसे तंग कर रही थी, छेड़ रही थी ताकि वो थोड़ा हंसे बोले। और मैं अपनी बेटी को चिल्ला रही थी बस ज़्यादा अब मत खाओ, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि उसको भी फीवर था। और यहाँ मैं अपने पेरू को एंजॉय कर रही थी। इनके डैडी तो बेडरूम में जा चुके थे क्योंकि वो दिन भर थके हुए थे। हाँ, यहाँ मेरे बच्चे आप लोगों को बाय बाय कर रहे थे, मैं अपने व्लॉग का एंड करने जा रही थी, और मेरे बच्चे सोने जा रहे थे, और हम सब भी सोने जा रहे थे। मेरे बच्चे आप लोगों को बाय बाय कर रहे थे। ये मेरी बेटी है जो बहुत मस्तीखोर है, यहाँ मेरा बेटा है जिसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। आज इसका एटीट्यूड तो देखो, कोई लेवल ही नहीं है, एकदम ऊपर लेवल पे था, क्योंकि आज ये मुझसे नाराज़ था। कितना इसको बोलना पड़ा। देखो ये अपना चोट दिखा रहा था कि मम्मी मुझे यहाँ लग गई। मैं इससे पूछ रही थी कहाँ लगी, इसके नाखून में चोट लग गई थी, चम्मच से मैं मारी थी तो इसके नाखून में लग गई थी। क्या करूँ, बच्चे इतनी मस्ती करते हैं, समझते ही नहीं है कि माँ क्या बोल रही है, अच्छे के लिए समझा रही है, समझते ही नहीं है। ऐसे कुछ नहीं। फिर मैं अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करी। मुझे बहुत अफसोस होता है बाद में कि मैं क्यों करी, लेकिन क्या करूँ, समझते नहीं। और फिर मैं यहाँ पर आ गई अपना व्लॉग का एंड करने के लिए। मैं आप लोग को कह रही थी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।